स्नेह हम सबको प्राप्त होता रहे। ओम साई राम, साई राम। अध्याय 12। काका महाजनी, धुमाल वकील, श्रीमती निमोणकर, नासिक के मूल्य शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते और कैसा बर्ताव करते थे, इसका वर्णन किया गया है। संतों का कार्य। हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधुजनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक ही समान हैं। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पद पर लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त के सदृश हैं और अज्ञान तथा अहंकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान हैं। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साईं भी उसी कोटि में हैं जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षु सब एक समान थे। पाठ को अब कृपया उनका यश श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही ना सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और न ही उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच सकी। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शनाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहां अधिक ठहर न सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहां रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था। अतः यह सब उनकी शुभ इच्छा पर ही अवलंबित था। काका महाजनी। एक समय काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दें। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बंबई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वह बंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। भाऊ साहेब धुमाल। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमोणकर। श्री नाना साहेब निमोणकर, जो निमोड़ के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोणकर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। जब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री
नाना साहेब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौटाने को कहा। वे असमंजस